क्योंकि हम वेट कर रहे हैं ओ कनेक्ट की, और हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि आने वाली वीक में ओ कनेक्ट हमें मिलेगा, जिसपे हम हमारा आगे का जो वेबिनार और सेमिनार होंगे सारी चीजें करेंगे। देखते हैं अभी सैटरडे को क्या अनाउंसमेंट्स होती हैं और ओ कनेक्ट कब तक लाइव होता है। तो स्वागत है आज आपका। आज का जो टॉपिक है इंटरनेट एंड एक्सेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार जब हम इंटरनेट पे जाते हैं तो हमें बहुत सारे वेबसाइट्स को या फिर बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो एक्सेस नहीं कर पाते, इसके पीछे कुछ रीजन होते हैं, बेसिक बेसिक से थोड़े छोटे मोटे कारण होते हैं। और हमें लगता है कि हम उस वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं, बट हम एंटर नहीं हो पा रहे हैं उस वेबसाइट में, या फिर उस वेबसाइट को, उस प्रोडक्ट को हम यूज नहीं कर पा रहे। तो उसी विषय में हम बात करेंगे आज, उसी विषय में हम चर्चा करेंगे कि एक्सेस अगर नहीं मिलता है किस वेबसाइट में तो क्या उसके रीजन होते हैं। जैसे कि अभी सबसे पहला जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, ओमेल के विषय में वो पॉइंट है कि बहुत सारे लोगों को जब ऑन पैसिव इकोसिस्टम आया था, लोगों ने अपने अकाउंट्स क्रिएट किए थे ऑन पैसिव इकोसिस्टम में, बहुत सारे लोगों को ओमेल का एक्सेस नहीं मिला था और बहुत सारे लोगों को ओ नेट का भी एक्सेस नहीं मिला था। ओ नेट आप ओपन कर पा रहे थे, वहां पे आपकी प्रोफाइल बन रही थी, बट आप कोई प्रोफाइल फोटो अपलोड करते हैं तो अपलोड नहीं हो रही थी। आप कोई पोस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट नहीं हो रही थी। आप कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं तो सबमिट नहीं हो रही थी। ये इश्यूज थे क्योंकि एक्सेस नहीं मिले थे आपको। क्योंकि जब कोई नई वेबसाइट लॉन्च होती है और उस वेबसाइट के साथ पब्लिक जुड़ी होती है, मीन्स पब्लिक के लॉगिन डिटेल वहां पे मंगे जाते हैं। जैसे कि हम लॉगिन डिटेल्स देते हैं, जैसे हम हमारे लिए एक फॉर्म ओपन होता है जब भी हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम में अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, तो एक फॉर्म ओपन होता है, उस फॉर्म को हम भरते हैं, वहां पे हमारी ईमेल एड्रेस डालते हैं, वहां पे हमारा नाम लिखते हैं और एक पासवर्ड जनरेट करके हम एक फॉर्म भरते हैं और अपने लिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हैं। मीन्स ऐसी वेबसाइट, जिस वेबसाइट पर यूजर आ रहे हैं और वो यूजर अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को 100% एक्सेस नहीं दी जाते हैं जब लॉन्च होती है। लॉन्च मीन्स जब वो अर्ली स्टेज पे होती है वेबसाइट। तो इस वजह से ऑन पैसिव इकोसिस्टम के जो एक्सेस हैं सारे लोगों को नहीं दिए गए थे। पर्सनली मैं अगर मेरी बात कहूँ तो मैं 8 दिन पहले मुझे ओ नेट का एक्सेस मिला। 8 दिन पहले, इसके पहले मेरी प्रोफाइल बनी थी, वहां पर मैं ओ नेट को देख पा रहा था, वहां पे लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे, वो सारी चीजें मैं देख पा रहा था, बट मैं वहां पे कुछ एक्टिविटी नहीं कर पा रहा था। ना तो मैं वहां पे कोई पोस्ट शेयर कर पा रहा था, ना तो मैं वहां पे कोई ब्लॉग पोस्ट सबमिट कर पा रहा था। बट उस दिन मैंने देखा तो वहां पे जैसे मैंने ओ नेट को क्लिक किया तो क्रिएट योर प्रोफाइल का मुझे वापस से टैब मिला, तो उस टैब को मैंने क्लिक किया तो वहां पे मैंने मेरे लिए मेरी एक प्रोफाइल क्रिएट की, और उसके बाद देखा तो मेरा जो प्रोफाइल फोटो है वो 1 सेकंड में वहां पे अपलोड हो गया। इसका मतलब ये है कि मुझे एक्सेस मिल चुका था उस पर्टिकुलर वेबसाइट का। तो मुझे क्यों इतनी देर रुकाया गया? एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है माइंड में कि क्यों भाई, मुझे क्यों रुकाया गया इतने दिन, बाकी लोगों को मिला और मुझे क्यों मिला? ऐसा कुछ होता नहीं है कि भाई यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर लोगों को अगर मिलता है और बाकी सारे लोगों को नहीं मिलता है। ये रैंडम होती है सारी चीजें। बाय डिफॉल्ट तो मुझे नहीं मिला, बाय डिफॉल्ट कई सारे लोगों को मिल गया था वो एक्सेस। तो जब कोई वेबसाइट जिसमें यूजर अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, उस वेबसाइट के एक्सेस 100% नहीं दिए जाते हैं, थोड़े थोड़े करके वो एक्सेस दिए जाते हैं, ताकि वो जो प्रोग्रामिंग रन होती है उस वेबसाइट को रन करने के पीछे, वो प्रोग्रामिंग पे ज्यादा लोड ना आए उस वेब पेजेस पे, या फिर उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ज्यादा यूजर ट्रैफिक ना आए, ताकि वो वेबसाइट बहुत ज्यादा स्लो ना हो जाए या फिर वो वेबसाइट हैंग ही ना हो जाए। तो इस वजह से थोड़े थोड़े करके एक्सेस दिए जाते हैं। तो ओमेल की अगर हम बात करें तो ओमेल में बहुत सारे लोगों को एक्सेस नहीं दिया गया था। मीन्स आपकी ऑन पैसिव इकोसिस्टम की अकाउंट तो आपने बना लिया था, आप वहां पर जा पा रहे थे, आप ओमेल को जैसे ही क्लिक करते हो तो दिस यूजर नॉट रजिस्टर्ड विथ ओमेल, ऐसा आपको वहां पे मैसेज आ रहा था। तो जिन जिन लोगों को ये मैसेजेस आ रहे थे, अभी अगर आप देखेंगे तो उनके जो अकाउंट है सिस्टम से डिलीट हो चुके हैं पूरी तरह से। और ये 2-3 दिनों में मैं बहुत सारी क्यूरीज जो है ना वो हम सुन पा रहे हैं, या फिर बहुत सारी क्यूरीज हमें आ रही है कि हमारा जो ओमेल का अकाउंट है वो पूरी तरह से अभी बंद हो चुका है। मीन्स हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम में लॉगिन नहीं कर पा रहे। जब हम ओ फाउंडर का हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड वहां पे डालते हैं और नया जब हमारे लिए अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहां पे मैसेज आ रहा है कि यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है सिस्टम के साथ। तो फिर हम क्या करें? हम ओटीपी से भी करना चाह रहे हैं तो भी हम नहीं कर पा रहे। तो उन सब के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि
देखिए क्या हुआ कि जिन लोगों को ओमेल के एक्सेस नहीं मिले वो सारे अकाउंट सिस्टम से डिलीट कर दिए गए और वापस से आपको अकाउंट बनाने के लिए कहा गया। कुछ लोगों ने वापस से अपने अकाउंट बनाए और वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम में एक्सेस उनको मिला। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में वो लोग जा चुके हैं, अपना ओमेल वहां पे यूज कर रहे हैं, ऑन पैसिव इकोसिस्टम को यूज कर रहे हैं। कुछ लोगों को अभी तक नहीं मिला। तो इसका रीजन ये है कि जो डेटा था कंपनी में, जो आपकी ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड थी, जिसमें आपने ओमेल बनाया था, तो ओमेल तो आपकी डिलीट हो गए, बट आपकी जो जीमेल अकाउंट की आईडी थी वो सिस्टम के हिस्ट्री में है, अभी तक वो रिफ्रेश नहीं हुई है। जैसे ही सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा आप भी अपने अकाउंट्स बना पाएंगे। जो लोग अभी बाहर हो चुके हैं इकोसिस्टम से, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ 20 25 30 अकाउंट होंगे या फिर जो भी होंगे। तो आपको एक ही करना है कि आपको भी वेट करना है। आप सपोर्ट को एक बार टिकट रेस कर दीजिए आपके ओ फाउंडर के अकाउंट से, उसके बाद आप छेड़छाड़ मत करिए, आप वेट करिए। ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम की तरफ से ही इन चीजों को ठीक किया जाएगा। अगर नहीं ठीक किया जाता है तो उसके बाद फिर आप एक टिकट रेस कर सकते हैं 10 दिनों में, 15 दिनों में। बट मुझे ऐसे लगता है कि 2 से 3 दिनों में, आने वाले 10 तारीख के पहले पहले जो लोग अपने इकोसिस्टम से बाहर हो चुके हैं वो एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे पैनिक होने की, घबराने की या फिर परेशान होने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो ये एक जरूरी बात थी जो आपसे मैं कहना चाह रहा था। अभी हम बात करते हैं इंटरनेट की, हम बात करते हैं एक्सेस की। इंटरनेट पर जब हम एक्सेस लेना चाहते हैं, किसी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी क्या होता है? हमारी इंटरनेट स्पीड। हमारी इंटरनेट स्पीड कैसी है उस पर सारी चीजें डिपेंड होती है। अगर आप अच्छी इंटरनेट स्पीड में हो, आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अच्छी स्पीड आपको दे रहा है, तो आप इजीली एक्सेस कर पाते हैं किसी भी वेबसाइट पर। दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होती है हमारे डिवाइसेस के कॉन्फ़िगरेशन। मींस हमारा जो डिवाइस है, हम अगर मोबाइल से किसी वेब पेज को अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू करना चाहते हैं, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका प्रोसेसर कैसा है, वो जो हम कौन से जनरेशन का वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, विंडोज हम कौन से यूज कर रहे हैं अगर विंडोज के थ्रू होते हैं, अगर एंड्रॉइड के थ्रू होते हैं तो एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है या ओल्ड वर्जन हम यूज कर रहे हैं, हमारी रैम कितनी है, 2 GB है, 4 GB है, 6 GB है, 8 GB है, 16 GB, कितनी जीबी हमारी रैम है, प्रोसेसर कौन सा है हमारा, कोर i3 है, कोर i5 है, कोर i7 है, राइजन 5 है, राइजन 3 है, कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है कि हम इंटरनेट पर कितनी जल्दी हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जरूरी चीजें हैं इंटरनेट पर एक्सेस करने के लिए। तीसरी बात कि जो वेब पेज अपलोड हुआ है, क्या वो वेब पेज बहुत लाइट वेट है? अगर कोई वेब पेज बहुत ज्यादा लाइट वेट है तो सॉरी, मैं एक्चुअली फोन से जुड़ा हूं तो कॉल्स और मैसेजेस कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, माफी चाहता हूं आप सभी से। जो हम वेब पेज पे जा रहे हैं, हम जिस वेबसाइट पे जा रहे हैं, क्या वो वेबसाइट ऑलरेडी लाइट वेट है? उनकी जो थीम है उस वेबसाइट की, उसे लाइट वेट बनाया गया है? वहाँ पे जो फोटोज हैं, यहाँ पे वहाँ पे जो डेटा है, कुछ वीडियोस हो सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट की वीडियोस हो सकते हैं, कुछ भी, वो वहाँ पे वो कितने लाइट वेट में डाला गया है उस पर डिपेंड करता है। और वेबसाइट की जो स्पीड होती है, जिस वेबसाइट पे इमेजेस होते हैं या फिर इमेजेस अपलोड किए जाते हैं, तो उस इमेजेस के इमेज साइज पे इमेज साइज पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड होती हैं कि वहां पे इमेजेस कैसे दिए गए हैं। उस वजह से भी वो वेबसाइट स्पीड नहीं लेती और हम सोचते हैं कि हम इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी ये चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट को बहुत बार एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि हम इजीली इंटरनेट को एक्सेस करें? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप आपका इंटरनेट जो स्पीड है या फिर इंटरनेट कनेक्शन है उसे चेक करिए कि आप एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी में हो। ये हमें चेक करना जरूरी है। उसके बाद हमारा जो डिवाइसेस है, हमारे पास जो डिवाइस है हम यूज कर रहे हैं, उसकी रैम कौन सी है, उसका प्रोसेसर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, वो भी एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपका रैम और प्रोसेसर स्लो है तो चल जाएगा, बट आपके मोबाइल में बहुत, अगर स्पेस, यानी मोबाइल ऐसा है कि उसमें बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, पूरा मोबाइल भर चुका है, वहां पे बहुत सारे इमेजेस आपने रखे हैं, बहुत सारे वीडियोस वहां पे हैं, और मोबाइल
आपका रन होने में बहुत समय ले रहा है, प्रोसेसिंग होने में बहुत समय ले रहा है, बूटिंग उसका होता नहीं है जल्दी। जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत समय लेता है स्टार्ट करने में। तो आप ये करें कि आपके मोबाइल का जो स्पेस है उसे जितना आप खाली रखेंगे उतना आपका मोबाइल स्पीड लेगा, उतना आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो आपके मोबाइल में अगर ऐसी चीजें जो